साथियों को बाढ़ सचिव संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज 4 दिसंबर 2022 से लगातार 83 दिन से हम लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उनके द्वारा किए गए वादे को याद दिला रहे हैं। लेकिन आज 83 दिन बीत जाने के बाद भी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने वादे पर खड़ा नहीं उतर पाए हैं, जिसको देखते हुए हम बाढ़ सचिव संघ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आगाह करना चाह रहे हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आज हम बाढ़ सचिव संघ 83 दिन से शांतिपूर्वक पटना के गर्दनी बाग में आपको आपके वादे को याद दिला रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि शांतिपूर्वक का नाजायज़ फ़ायदा आप उठाते रहिए और अपने वादे पर खड़ा न उतरिए। महोदय, 18/12/2021 को यही पटना के गर्दनी बाग में आकर के आपने आश्वासन दिया था, घोषणा किया था कि हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले बाढ़ सचिव संबंधित पंचायती राज विभाग द्वारा जो 13/12/2021 को पत्र जारी हुआ है, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है, इसको निरस्त करवाते हुए बाढ़ सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। आज आप 6 महीना से बिहार सरकार के मुख्य अंग में हैं और अपने वादे पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी यही गर्दनी बाग में आकर के घोषणा किए थे कि हमारा पार्टी बिहार सरकार में आएगी तो सबसे पहले बाढ़ सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। लेकिन ना तो कांग्रेस पार्टी अपने वादे पर खड़ा उतर रही है, ना तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने वादे पर खड़ा उतर रहे हैं, जबकि ये सभी लोग उस समय के पंचायती राज के मंत्री कपिल देव कामत जी के सपनों को तार तार कर रहे हैं। उस समय के पंचायती राज के मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत जी मीडिया कर्मी में के बीच में आकर के घोषणा किए थे कि बहुत जल्द ही बाढ़ सचिव को अस्थायी कर दिया जाएगा और मानदेय भी दिया जाएगा। लेकिन इतना दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक माननीय कपिल देव कामत जी के सपनों के साकार करने में ये लोग असमर्थ हैं और ये लोग सिर्फ अपने चंद राजनीति के फायदे के लिए हम लोगों को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देने का काम कर रहे हैं। लेकिन महोदय, आपको बता देना चाहते हैं कि CPI-ML के 14 के 14 विधायक एक साथ में विधानसभा में हम लोगों को पक्ष में आवाज उठाए और आपने कहा भी कि अमेंडमेंट के लिए हम केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। आज तक आपका प्रस्ताव कहाँ है? अभी तक हम लोगों को आपने बताने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के कुटुंबा विधायक राजेश राम जी ने भी विधानसभा में आवाज उठाने का काम किया और भी कई विधायक हमारे समर्थन में सभी जगह सड़क से लेकर के सदन तक आवाज उठाए, लेकिन सभी का आवाज को आप दबाने का काम कर रहे हैं। हम बाढ़ सचिव संघ ने यह ठाना है कि आप जो ये सभी विधायक को आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल ही नहीं दबने देंगे। और तो और, यदि आप बाढ़ सचिव संघ के बात मांगों को नहीं पूरा करने में सक्षम है और जो आप अपने वादे किए हैं कि बाढ़ सचिव संबंधित जो 4 साल से बाढ़ सचिव काम कर रहे थे उनको निकालने संबंधित जो पत्र जारी हुआ है, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है, इसको निरस्त करवाने के लिए आप अपने वादे पर खड़ा नहीं उतरते हैं तो निश्चित रूप से यह जो विधानसभा सत्र चलने वाला है, बजट सत्र, इसको हम नहीं चलने देंगे। जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, हम यह बजट सत्र नहीं चलने देंगे। इसमें यदि आपने तनिक सा भी प्रशासन से हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करवाने का प्रयास किया तो हम उसी समय से आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और आमरण अनशन पर से भी आपने हटाने का काम किया तो हम बाढ़ सचिव संघ ने ठाना है कि यही पटना के गर्दनी बाग में
यही पटना के गर्दनी बाग में सामूहिक रूप से आत्मदाह भी करने के लिए पूरा प्रण ठाने रखे हैं। इसलिए महोदय आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए हम सबसे निचले स्तर के, सबसे निचले पायदान के कर्मी में आते हैं। आपने हमें कर्मी घोषित किया था। आपने यह बताया था कि बिहार में 1.25 लाख लोगों को एक साथ रोजगार देने जा रहे हैं। मैट्रिक पास योग्यता के आधार पर वार्ड सचिव का पद होगा। आपने नौकरी के झांसा में रख करके हम लोगों से 5 साल काम करवाया, और तो और हम लोगों ने नौकरी के झांसा में आकर के अपने वार्ड सदस्य के संग में 4500 रुपया लगा करके खाता खोलवाया अकाउंट में, और लगभग 100 बार जा करके ब्लॉक में, उसके बाद बैंक में अपने अपने योजना को धरातल पर उतारने का काम किया। हमारा लगभग नहीं हो कोई तो 35 से 40 हजार रुपया आपके योजना में फंसा हुआ, जिसका सिर्फ बिहार सरकार जिम्मेदार है। आपने ही हमें नौकरी के झांसा दे करके वार्ड सचिव के पद पर रखने का काम किया। आपने घोषणा किया कि जाने वाला समय में बहुत जल्द ही वार्ड सचिव को अस्थायी किया जाएगा। महोदय, आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप सिर्फ अपने राजनीतिक फायदों के लिए आप सभी कर्मी को बिना मानदेय के ऐसे ही खटवाते रहिएगा? नए युवा लोगों को रोजगार का झांसा दे करके आप फ्री में काम करवाते रहिएगा? जैसे ही आपका काम अंतिम पायदान पर रहेगा तो आप उसको निकालने का काम कीजिएगा। और तो और आपका बिहार से जो ट्रेन प्रदेश में खुलने वाला रहता है, उसको आप भर के ठूस करके आप प्रदेश भेजने का काम कीजिएगा लोगों को। आप बिहार से लोगों को पलायन करने पे मजबूर करते हैं, तब बिहार से लोग पलायन होते हैं। जिस तरह से लालू यादव जी के राज्य से, राबड़ी देवी जी के राज्य से, नीतीश कुमार जी के राज्य से बिहार के लोग प्रदेश में पलायन होने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो युवा का सरकार बना है, तेजस्वी जी का सरकार बना है, निश्चित रूप से ही अपने पूर्वज का ही, जैसे कि पूर्वज के ऊपर ही खड़ा उतरेंगे। जिस तरह से इनके पिताजी के राज में बिहार से लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे थे और रोजी रोटी के लिए प्रदेश जा रहे थे। निश्चित रूप से आप युवा की सरकार है। ऐसा लग रहा है कि आप भी अपने पिताजी के चरण कदमों पर उतार करके तेजस्वी जी से क्या मांग है? तेजस्वी जी से मांग यही है कि माननीय तेजस्वी महोदय जी, आपने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। वार्ड सचिव संबंधित जो पत्र जारी हुआ है पंचायती राज विभाग से, जिसका पत्रांक संख्या 72 है, उसको निरस्त करने का काम करेंगे। तो सबसे पहला मांग यही है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप अपने वादे पे खड़ा उतरिए। यह पंचायती राज विभाग द्वारा जो पत्र निकला है 72 इसको निरस्त कीजिए और हम लोग को धरना करवाइए। हम लोग अपने अपने घर को जाएंगे। लेकिन अभी तक आप अपने वादे पर नहीं खड़ा उतर रहे हैं, तो हम बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव प्रण ठाने हैं कि आपका ये जो विधानसभा बजट सत्र चलने वाला है, ये विधानसभा का बजट सत्र हम नहीं चलने देंगे जब तक कि आप अपने वादे पे खड़ा नहीं उतरते हैं। निश्चित रूप से हम जगह जगह पर विधायक का घेराव करेंगे, विधानसभा में नहीं पहुंचने देंगे। इसके लिए आप सबसे पहले कहते हैं कि ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक होना चाहिए। हम लोग 83 दिन से बिल्कुल ही शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हम लोग 1,14,691 में से 95,000 वार्ड सचिव बीरचंद पटेल पथ में पहुंचे तो वहां पर आपने लाठी चार्ज करवाया और आपने कहा कि यह धरना स्थल नहीं है, आप लोग को गर्दनी बाग पहुंच करके धरना प्रदर्शन करना चाहिए। तो आज हम 83 दिन से पटना के गर्दनी बाग में पहुंच करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग को आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? इसका सिर्फ जिम्मेदार बिहार सरकार है। बिहार सरकार सभी को मजबूर करते हैं, सभी धरना प्रदर्शनकारी को मजबूर करते हैं कि आप गर्दनी बाग में धरना न दे करके आप डाक बंगला चौराहा घेरिए, विधानसभा घेरिए, आप इनकम टैक्स चौराहा घेरिए, नीतीश जी का सचिवालय घेरिए। आप खुद मजबूर करते हैं, क्योंकि आप मजबूर नहीं करते तो निश्चित रूप से हमारा 83 दिन का धरना प्रदर्शन में एक दिन आप अपने डेलीगेशन टीम को जरूर भेजते। साथियों, माननीय नीतीश कुमार जी से आशा किए हुए कुमार जी का
समाधान यात्रा चल रहा था तो हजारों की संख्या में माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोग ज्ञापन सौंपने का काम किए हैं, लेकिन उसका क्या समाधान निकलता है यह देखने वाली बात है। साथियों, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता आप सभी के बीच कुछ कहना चाहेंगे। धन्यवाद। जितने भी हमारे मीडिया कर्मी आए हैं उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं वार्ड सचिव संघ के प्रदेश प्रवक्ता प्रीतम कुमार सिंह। जैसे कि हम लोग बिहार सरकार में और हम लोग वार्ड विकास के लिए 4 वर्षों से कार्यरत थे और मौजूदा सरकार जो इस समय है, जबकि हम लोग एनडीए की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी थे, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट को सपने को साकार करने के लिए हम लोग अपना श्रम, समय और अपने बुद्धिजीविता का परिचायक बने और उनका विकास इतना किए कि विश्व में विकास पुरुष के नाम से जाने लगे। 13/12 को जो पत्र निर्गत हुआ है 72-19 उसको निरस्त करें और जो भी हमारे कार्य अनुभव के अनुसार हम लोग को अपने पद पर बने रहें।